हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 13 मई को जितना भी क्वेश्चन सभी शिफ्ट में जिस का पूछा गया था वो मैं क्वेश्चंस आपको सारा करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस 100% जेन्युइन है। हाँ, यदि आपको मेरा आवाज़ थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप 2x या 1.5x में देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और इससे अराउंड में जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है, तो ये 1959 में पारित हुआ है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि जो अगला, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, तो 1935 का अधिनियम है ये। ठीक है, ये संविधान इसी को रिप्लेस किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध उपन्यास दूषण नंदिनी किसने लिखा है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, ये बंकिम, ठीक है दोस्तों, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बती पठार। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये वर्ड हिस्ट्री, वर्ड ज्योग्राफी से पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन किससे पूछा गया, ये क्वेश्चन रचयिता से पूछा गया। तो ये चीज लूसेंट के पीछे लिखा हुआ है, मैं आज उसके लिए एक वीडियो बना दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं जो पीछे दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, कि ये देखिए दोस्तों कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछा जाता है। देखिए, पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम क्या है, तो दोस्तों जो मैं थोड़ा मैप से बताता हूँ इसको। देखिए, ये हमारा भारत का मैप है, ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा भारत का मैप है। यहाँ केरल है और केरल के तट को ही क्या बोलते हैं, कोरोमंडल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब कोई चीज़ आप मैपिंग से याद करते हैं तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था दोस्तों कि भारत का अटॉर्नी जनरल कौन था, तो भारत का अटॉर्नी जनरल 2022 में, तो 2022 में आर वेंकटरमणि ने किए थे, जो कि कौन थे, 15वें थे। वर्तमान में के वेणुगोपाल जो कि 16वें हैं। ठीक है, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो MC शीतलवाड़ थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि झारखंड में कौन सी घाटी स्थित है, तो ये पतरातू घाटी स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानिक लाल किससे संबंधित है, तो मानिक लाल जो है दोस्तों ये बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और हाँ, एक क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको। एक मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, मुंडा विद्रोह हुआ था जो कि कहाँ पे हुआ था, झारखंड में हुआ था। ठीक है, झारखंड में हुआ था। ठीक है, जब आप मुंडा, अब देखिए ट्रिक क्या है, जब आप मुंडा होते हैं तो आप अपने बाल को झाड़ नहीं सकते, यानी कंघी नहीं कर सकते। यानी कि मुंडा यानी आप टकले हैं या मुंडे हैं तो आप बाल को झाड़ नहीं सकते। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022 में भारत का GDP में स्थान क्या था, तो ये स्थान था फिफ्थ स्थान था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हाँ, जब दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का पता लगाया था तो उस समय कितने रुपए आई थी, तो 20 रुपये पर व्यक्ति आई थी। लेकिन इस टाइम, अभी जल्द में रिपोर्ट आई है, इस टाइम 1,93,000 रुपये है। ठीक है, लगभग 2 लाख के करीब, ठीक है, पर व्यक्ति आए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीरज चोपड़ा 2018 एशियाई खेलों में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में ध्वज में थे। यानी कि जो एशियाई खेल हुआ था दोस्तों, जो एशियाई खेल हुआ था भारत में, इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, नीरज चोपड़ा थे। और आपको पता है कि इन्होंने जो भाला फेंक में स्वर्ण पदक भी जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भाला फेंक। ठीक है, और इन्होंने 85.34 समथिंग करके इतना मीटर भाला इन्होंने फेंका था। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि 370 धारा कब हटाया गया था, तो दोस्तों ये 370 जो धारा हटाया गया था वो 2019 को हटाया गया था। ठीक है, 310 जो जम्मू कश्मीर से इसको खत्म कर, केंद्र सरकार ने इसको 2019 में 370 को खत्म कर दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 की जो क्रांति हुई थी मेरठ में, इसका मेरठ में प्रतिनिधित्व किसने किया था। अब देखिए, ये चीज़ तो पहले समझो आपकी क्रांति, जो 1857 की क्रांति में मेरठ किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो एक कदम सिंह ने किया था मेरठ विद्रोह में 9 मई 1857। लेकिन इलाहाबाद में, लखनऊ में, ठीक है, और 1-2 प्लेस और है, उसमें किसने किसने किया था, ये चीज़ आपको जरूर याद करके जाना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो कुल्लू और मनाली कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये आपको पता है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है,
और जो इन दोनों को जोड़ता है उस वो है रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है, तो वो गोल्ड मेडल जीता इसने। पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन ये पीवी सिंधु जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है दोस्तों किससे, बैडमिंटन से। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत मशहूर खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन से पदक जीता, तो जो पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन से पदक जीता, तो यह गोल्ड मेडल। ठीक है, यह गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, वो मैंने अभी बताया ना कि ये दो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। अब देखिए एक क्वेश्चन अगला पूछा गया था कि चाइना की दीवार की लंबाई कितनी है, तो ये है दोस्तों 2200 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसने ये किसने बनवाया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है दोस्तों 1206 से 1210 तक रहा है। ठीक है, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव रखी। हाँ, इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, किसके याद में बनवाया था, बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि इसको लाख बख्श कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाख दान देने वाला है। ठीक है, और ठीक है, और इसका जो क्रम पूछता है कि कुतुबुद्दीन, ठीक है, गुलाम वंश। अब हाँ, इनका कौन सा वंश था, गुलाम वंश था। गुलाम वंश को ही मुमलुक वंश कहते हैं। मुमलुक वंश किसे कहते हैं, मुमलुक वंश का मतलब होता है कि जिसका माता पिता किसी के गुलाम ना हो लेकिन बच्चा गुलाम हो, उसे मुमलुक वंश कहते हैं। ठीक है, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये इसका कर्मानुसार क्रम है। ठीक है, इसका जो वंश का, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको इसमें बहुत चीज़ सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन हमारा पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 32 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एक सबसे रामबाण तरीका है, प्रीवियस ईयर 5 साल का लगा के आप चले जाओ, चाहे जीएस का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, पिछले 5 साल को आपको लगा के जाना है अपना कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 2 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर, जो सांसद संघ है जो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये तो वही क्वेश्चन से रिपीट हो गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 9 किससे संबंधित है, तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो अगले क्वेश्चन में मैं इसको बताता हूँ। देखिए, जो विटामिन ए का स्रोत है ये क्या है, सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं। जो विटामिन ए है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये आगे जो मैं एक्स्ट्रा बताऊँ ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका जो स्रोत है, हरी सब्जियां हो गया, पत्तेदार गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब इसके अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, और हाँ, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों कि जो 2022 का व्यास सम्मान किसे मिला है, तो यह सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि कथक नृत्य कहाँ का है, तो जो दोस्तों कथक नृत्य है उत्तर भारत का है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ का है, उत्तर भारत का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। कोई जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही है, उस समय का जो पीएम होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। नीति आयोग को 2000 पहले ये आयोजना आयोग था। आयोजना आयोग को 2015 में इसको नीति आयोग कर दिया गया और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने जब मैंने अभी 3-4 दिन पहले एनालिसिस करवाया था तो ये क्वेश्चन वहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन है कि संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है, तो ये सबसे पहले इसको समझते हैं कि संविधान लागू होने के समय 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, और विदेशी मामले, रेडियो, टेलीविजन, डाकघर, बचत बैंक, ये इसमें सारे शामिल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि दल बदल किस अनुसूची में है, तो दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में। मैंने अभी बताया था ना कि आपको आगे चल के क्वेश्चन बताने वाला है। देखिए, जो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी वो 8 थी, 4 को जोड़ दिया गया, अब 12 हो गए इस टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1 से लेकर 12 तक आपको सारे अनुच्छेद ये आर्टिकल याद करना है। और जो
आर्टिकल से वो दोस्तों आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, और क्या नाम है, चुनाव आयोग, ठीक है, ये चीज़ आर्टिकल आपको याद करना है। और 1 से लेकर 50 तक तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है, तब आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि जो शुष्क जलवायु किस क्षेत्र में है, तो या ग्रीष्म ऋतु में 34 डिग्री और शीत ऋतु में 12 से 16 डिग्री के मध्य रहता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जबलपुर किस नदी के किनारे, तो जबलपुर कहाँ पड़ता है, सबसे पहले तो एमपी में पड़ता है, ये नर्मदा नदी के किनारे बहता है और ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और आगरा यमुना नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो और अगला क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं दोस्तों, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि अच्छा लगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यही मैं इसको थोड़ा, ये जो आगरा नदी ये कहाँ है, यमुना नदी, हरिद्वार गंगा नदी, लखनऊ गोमती नदी, जौनपुर गोमती नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि अजीज खुमार की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो सुल्तान मोहम्मद वगैरह ने अजीज कुमार नामक कलार की नियुक्ति की थी। इसका मतलब क्या होता है कि शराब बेचने वाले को ही बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, वो भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है और महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हम थोड़ा सा अच्छे से, बिस्मार्क किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लौह पुरुष ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। सरदार किसने उपाधि, सरदार की उपाधि दी, महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है, इन्होंने एकजुट करके प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो खत्म हो गया आज का क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो मैंने आपको करवा दिया अच्छे से, और उसके अराउंड में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो भी मैंने करवा दिया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, ठीक है। ऐसे ही मैं एनालिसिस डेली करवाता हूँ, ठीक है, और 100% जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, तो ये एनालिसिस आप देखें, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।